आओ बच्चों, देखो क्वेश्चन सामने है और इस क्वेश्चन में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो आपके पास तीन वेरिएबल है। आप जब भी आपको किसी ने भी पढ़ाया होगा तो जनरली ये पढ़ाया होगा कि जितने वेरिएबल होते हैं कम से कम आपके पास उतनी इक्वेशन होनी चाहिए और अगर उतनी इक्वेशन नहीं है तो फिर आप वैल्यूज फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे इसको एक और इक्वेशन में बनाना पड़ेगा ताकि मैं इन तीनों वेरिएबल को फाइंड कर सकूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे पास लिखी हुई है इक्वेशन, मैं इसको लिखूंगा अल्फा बीटा प्लस गामा और मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस 2023। जैसे 2023 लिखा जाएगा तो आपके पास यहाँ से एक वैल्यू दी हुई है, यानी आप कहेंगे अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा गामा। अगर मैं इस पूरे पार्ट को इधर उठा के ले तो मेरे पास बनेगा अल्फा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा गामा इक्वल टू 1। अगर मैं इसको इसके साथ रख दूं तो मेरे पास बनेगा अल्फा बीटा प्लस गामा माइनस सॉरी 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 इसको इसके साथ रख रहा हूं, तो इसको रखेंगे तो माइनस का बीटा गामा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 1। इसमें अलग कॉमन ले लीजिए, इसमें अलग कॉमन ले लीजिए, तो जैसे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से बीटा कॉमन आ जाएगा। बीटा कॉमन आते ही आपके पास बचेगा अल्फा माइनस गामा। जैसे ही आप यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो गामा माइनस अल्फा बचेगा, लेकिन मुझे सेम बनाना है यानी अल्फा माइनस गामा, तो मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 1। यहां से अगेन कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा अल्फा माइनस गामा और यहाँ बचेगा बीटा -1 इक्वल टू 1। अब आपको एक बेसिक अप्रोच और लगानी पड़ेगी कि आपके पास दो नंबर का प्रोडक्ट 1 बन रहा है, तो ऐसा दो कंडीशन में हो सकता है कि या तो वो दोनों ही नंबर 1 रहे हों या दोनों ही नंबर -1 रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको 1 मिलेगा। मतलब या तो ये अल्फा माइनस गामा भी 1 हो और बीटा -1 भी 1 हो या दोनों ही माइनस हो। तो अगर मैं 1 मान के चलूं तो मेरे पास बनेगा अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू 1 प्लस गामा। एक तो अल्फा की वैल्यू आई, दूसरा अगर बीटा -1 भी 1 है तो आप यहां से कहेंगे कि सर बीटा बराबर हो जाएगा 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, दोनों को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई किस में पुट कर देते हैं, इसमें कर देते हैं। तो जैसे ही करेंगे आपने कहा अल्फा की जगह अभी अल्फा ही रख लेते हैं और या रख दीजिए अल्फा की भी वैल्यू रख दीजिए। अल्फा की वैल्यू क्या है 1 प्लस गामा, आपने कहा 1 प्लस गामा। बीटा की वैल्यू आपने कहा 2 है, बीटा की वैल्यू 2 है और प्लस का गामा और इसकी पूरी वैल्यू बनी हुई है 2024। आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस 2 गामा प्लस गामा इक्वल टू 2024। आप दोनों को ऐड करेंगे तो 3 गामा बना और 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 2022। तो यहां से गामा की वैल्यू बनेगी 2022 अपॉन 3 एंड गामा इक्वल टू होगा
3 छंग 18, 22 3 7 21 और 3 चौक 12। तो आपके पास गामा की वैल्यू आ गई। गामा क्या आ गई तो आप कहेंगे अल्फा क्या है, आपने कहा अल्फा है 1 प्लस गामा, तो मतलब 1 प्लस 6 74 min 675। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई हैं, गामा की भी वैल्यू आ गई है, अल्फा की भी वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं यानी 2 है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के 2 इक्वेशन होने के बाद भी 3 वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं।